नमस्ते। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हम सब की यादों में कहीं ना कहीं जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी दादी नानी की गोद और उनके सुनाए हुए किस्सों की याद दिलाएगी। तो तैयार हो जाइए आज की इस कहानी में उस जादुई बगिया की सैर करने के लिए। अरे याद है वो बचपन की शामें जब कहानियों में परियां होती थीं, जानवर बातें करते थे और एक पूरी की पूरी जादुई दुनिया होती थी। वो कहानियां सिर्फ मजे के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें ना बड़े गहरे सबक छुपे होते थे। आज हम ऐसी ही एक कहानी के असली मतलब को समझेंगे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि गांव के ठीक बाहर एक बड़ी ही प्यारी सी बगिया थी। इस बगिया की मालकिन थी एक बुजुर्ग दादी माँ, जिन्हें गांव के सारे बच्चे प्यार से बगिया वाली दादी कहकर बुलाते थे। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी बगिया नहीं थी, ये तो भाई बहुत खास थी। जरा सोचिए तो कैसी रही होगी वो बगिया। वहां के पेड़ आपस में फुसफुसाते थे और हवा चलने पर बच्चों को मीठी मीठी लोरियां सुनाते थे। वहां सुनहरी तितलियां उड़ती थीं, जिनके पंखों से सुनहरी धूल झड़ती थी, और उसी धूल से फूल रात के अंधेरे में भी जुगनुओं की तरह चमकते थे। और गिलहरियां, वो तो बच्चों के साथ लुका छिपी खेलने में उस्ताद थीं। सच में एक जादुई जगह। पर जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ तो आना ही था। और इस कहानी का मोड़ लेकर आए गांव के दो नटखट बच्चे, गोलू और मोलू। एक दिन क्या हुआ कि उनके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही बुरी योजना आई। उन्होंने तय किया कि वो चुपके से दादी की उस जादुई बगिया में घुसेंगे। अब देखिए, उनका प्लान सिर्फ फल चुराने का नहीं था। नहीं, उनका इरादा तो और भी बुरा था। वो चुपके से अंदर जाकर सारे मीठे फल तोड़ लेना चाहते थे और उन प्यारे प्यारे नाजुक फूलों को अपने पैरों से कुचल देना चाहते थे। यहीं से कहानी में असली गड़बड़ शुरू होती है। तो गोलू और मोलू अपने इस बुरे इरादे के साथ बगिया में घुस तो गए, लेकिन वहां जो हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उन्होंने एक फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ना, अचानक सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। वो चिड़ियों की चहचहाहट, वो पेड़ों की सरसराहट, सब बंद। सुनहरी तितलियां घबराकर कहीं दूर उड़ गईं और पेड़ों ने तो अपनी डालियां ऊपर की तरफ खींच लीं, मानो वो बच्चों से अपने फलों को बचाना चाह रहे हों। और तभी वहां पर दादी माँ आ गईं। पर उन्होंने बच्चों को डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो बस मुस्कुराकर बड़े प्यार से एक बात कही, एक ऐसी बात जिसमें इस पूरी कहानी का सार छुपा है। उन्होंने कहा, बेटा, ये बगिया सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। लेकिन अगर तुम इसे प्यार दोगे तभी ये तुम्हें मीठे फल देगी। छीनने से तो बस कांटे मिलते हैं। बस दादी माँ के ये शब्द बच्चों के दिल में उतर गए, मानो किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। उन्हें अपनी गलती का बहुत बहुत गहरा एहसास हुआ। और यही वो पल था जब उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये बदलाव ना एकदम साफ दिख रहा था। कहाँ तो वो बच्चे बगिया को तबाह करने और फल छीनने की सोच रहे थे, और कहाँ अब वो उसी बगिया की देखभाल करने का वादा कर रहे थे। उनकी सोच पूरी तरह से पलट चुकी थी। और जानते हैं इसका नतीजा कितना खूबसूरत निकला? बच्चों का प्यार पाके वो जादुई बगिया, अरे वाह, पहले से भी कहीं ज्यादा हरी भरी और खूबसूरत हो गई। अब वो जगह सिर्फ फलों और फूलों की नहीं रही, बल्कि बच्चों की हंसी, उनकी कहानियों और मिल बांटकर खुशियां मनाने की जगह बन गई। तो ये कहानी सिर्फ एक बगिया या दो शरारती बच्चों की नहीं है। असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है, हम सबके लिए। तो चलिए अब जरा इस कहानी के असली मतलब की तह तक चलते हैं। इस कहानी का जो असली मतलब है ना, वो है प्रकृति का सीधा सा नियम। मतलब आप जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को, अपने पेड़ पौधों को, नदियों को प्यार और सम्मान देंगे, तो बदले में प्रकृति भी हमारी झोली खुशियों से भर देगी। ये रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी भी तो अपनी अपनी एक बगिया है ना? हमारा ये माहौल, हमारा समाज, हमारे रिश्ते। तो सवाल ये है कि हम अपनी इस बगिया का ध्यान कैसे रख रहे हैं? क्या हम उसे प्यार से सींच रहे हैं या फिर उसे छीनने में लगे हैं? इस कहानी का असली सबक इसी सवाल के जवाब में छिपा है। जरा सोचिए।